एक छोटे से टूटे हुए घर में राज की आंखें खुलती हैं। उसके सिर में भयानक दर्द है और शरीर पूरी तरह टूट चुका है। उसे याद आता है कि वो दफ्तर जा रहा था और एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी कार को चकनाचूर कर दिया था। वो खुद से सवाल करता है कि क्या वो मर चुका है। तभी उसके दिमाग में बिजली की तरह यादें कौंधने लगती हैं। वो इस दुनिया के राज के शरीर में है, जिसे उसके अपने सगे चाचा और चचेरे भाई ने संपत्ति के लालच में जहर देकर मरने के लिए इस खंडहर में छोड़ दिया था। राज गुस्से से मुट्ठी भींचता है। तभी उसके सामने एक नीली डिजिटल स्क्रीन चमकती है और आवाज आती है, प्रतिशोध सिस्टम एक्टिवेटेड। होस्ट राज स्वीकार किया गया। सिस्टम उसे पहला इनाम शारीरिक सुधार देता है, जिससे उसके शरीर की नसें फौलाद जैसी मजबूत हो जाती हैं, और उसे एनालाइजर आई की शक्ति मिलती है, जिससे वह किसी भी दुश्मन की कमजोरी देख सकता है। अभी राज खुद को संभाल ही रहा था कि कमरे का दरवाजा टूटता है और चाचा के 2 गुंडे उसकी लाश ठिकाने लगाने अंदर आते हैं। राज को जिंदा देख वे हैरान रह जाते हैं और उस पर हमला करते हैं, लेकिन सिस्टम की मदद से राज को उनकी हर हरकत बहुत धीमी दिखाई देती है। वो एक ही वार में पहले गुंडे का हाथ तोड़ देता है और दूसरे को गर्दन से उठाकर दीवार पर पटक देता है। वो उनके फोन से अपने चाचा को एक मैसेज भेजता है, यमराज ने मुझे वापस भेजा है, अपना कफन तैयार रखना। अब राज के मन में केवल प्रतिशोध की आग थी। सिस्टम उसे शहर के एक गुप्त अंडरग्राउंड फाइट क्लब में भेजता है, जहां वो अपनी पहचान छिपाकर लड़ता है और हर जीत के साथ नई शक्तियां जैसे शैडो टेलीपोर्टेशन हासिल करता है। वो अपनी कमाई से एक जासूसी नेटवर्क बनाता है और उसे पता चलता है कि उसका चाचा शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन के साथ मिलकर काले धंधे कर रहा है। राज एक एक करके चाचा के सारे गोदामों को तबाह करना शुरू कर देता है। वो रात के अंधेरे में साए की तरह आता है और करोड़ों का माल राख कर देता है। पूरे शहर के माफिया में खौफ फैल जाता है कि कोई एक अकेला लड़का उनके साम्राज्य को हिला रहा है। चाचा डर के मारे अपनी सुरक्षा बढ़ा देता है और अपनी बेटी की शादी एक ताकतवर बिजनेसमैन से तय करता है ताकि उसे सहारा मिल सके। शादी की रात पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। तभी अचानक बिजली गुल हो जाती है और हॉल के बीचों बीच राज खड़ा दिखाई देता है। गार्ड्स उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन राज अपनी जादुई बुलेट शील्ड से उन्हें रोक देता है और पलक झपकते ही चाचा के सामने पहुंचकर उसका गला पकड़ लेता है। वह उसके कान में फुसफुसाता है, जहर का स्वाद कैसा था, अब देखो तुम्हारी सल्तनत कैसे गिरती है। राज ने पहले ही सिस्टम की मदद से चाचा के सारे काले कारनामों के सबूत पुलिस और मीडिया को भेज दिए थे। उसी वक्त पुलिस वहां पहुंचती है और चाचा को सरेआम बेइज्जत करके घसीटते हुए ले जाती है। राज अब उस शहर का सबसे शक्तिशाली आदमी बन चुका था और उसने अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लिया था। जैसे ही वो महल की छत से शहर को देख रहा था, सिस्टम की आवाज फिर गूंजती है, प्रतिशोध पूरा हुआ, लेवल 50 प्राप्त। अब उच्च लोक का द्वार खुल गया है जहां असली देवता रहते हैं। क्या आप तैयार हैं? राज मुस्कुराता है, अपनी काली जैकेट ठीक करता है और उस रहस्यमयी पोर्टल की ओर कदम बढ़ा देता है। उसकी कहानी का एक अध्याय खत्म हुआ था, लेकिन एक नया और खतरनाक सफर अभी शुरू होना बाकी था।